डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर मौजूदा सूरत हाल में हम आज स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टडीज़ अभी व्हाट्सएप के ज़रिए हो रही हैं, इनको इतना टाइम नहीं होगा कि हम क्लास में रिवाइज़ कर सकें। इसलिए आप बराए करम पूरी तवज्जो से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। थर्सडे को टीचर्स स्कूल में मौजूद होंगे। मैं भी इंशाल्लाह थर्सडे को स्कूल में मौजूद होऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ को समझने में कोई दुश्वारी हो तो आप फ़िज़िकली स्कूल आके भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर से हमने स्टार्ट करना है। 4 चैप्टर है डाटा एंड प्राइवेसी। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दौर का एक बहुत अहम इशू है डाटा और उसकी प्राइवेसी जो है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। तो इसको हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी डाटा और प्राइवेसी जो है इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें कंप्यूटर के इस्तेमाल के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात मुख्तलिफ़ जगहों पे शेयर करना पड़ती है। तो यानी हमें अपना पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ इदारों को मुख्तलिफ़ जगहों पे शेयर करना पड़ती है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हमारा डाटा या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर हो, वो किसी जगह पे मिसयूज़ ना हो। तो इसी को हम कहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी, यानी प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैलिशियस यूज़र्स इज़ कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो यानी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या हमारा कोई भी डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना मैलिशियस यूज़र से, वो यूज़र जिनका बुरा इरादा हो, यानी जो ऑथोराइज नहीं है, अनऑथोराइज यूज़र हैं या मैलिशियस यूज़र हैं, यानी जिनको हमारी तरफ से इजाज़त नहीं कि वो हमारा डाटा इस्तेमाल करें, या गलत इरादा रखने वाले यूज़र जो हैं उनसे बचाना जो है ये डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। तो एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो एथिकल इश्यूज हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी के हवाले से जो एथिकल इश्यूज इखलाकी जो चीज़ें हैं उनको उनके साथ डाटा प्राइवेसी का रिलेशन क्या है, तो उसको हम इसमें देखेंगे इस टॉपिक में। तो असल बात यह है कि जो डाटा प्रोटेक्शन है या डाटा प्राइवेसी है उसका ताल्लुक आम इखलाकियात के साथ है कि हमें किसी बात का पता चले, किसी की ज़ाती बात का, तो हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उसकी हिफाजत करें। इसी तरह हमारा भी ये हक़ बनता है कि अगर किसी को हमारे कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए तो वो उसकी हिफाजत करे। तो ये एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो यही बात उसने कही, द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज़ फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। तो इखलाकी असूलों पर ही तमाम सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। तो हमारे पास अगर किसी का डाटा हो तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे सिक्योर रखें। सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ आर, डाटा सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, सबोटेज। इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इनका मैं तर्जुमा नहीं कर रहा क्योंकि जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो साथ साथ उनका मतलब भी वाज़े करते जाएंगे। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का मतलब ही यही है किसी चीज़ को प्राइवेट रखना और उसको सीक्रेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, राजदारी में रखना। तो टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज़
indeed taking care of others, तो हम दूसरों का ख्याल रखते हैं अगर हम उनका डाटा कॉन्फिडेंशियल रखें। तो अगर हम उनके डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, यानी राजदारी को हम बरकरार नहीं रखते, तो हमें दूसरों का इसका मतलब है कि ख्याल नहीं है। मसलन उसने मिसाल दी है कि बैंक जब हम अकाउंट लेते हैं, बनाते हैं, किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें उनके पास शेयर करनी पड़ती है। अगर वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे किसी कारोबारी हरीफ को, हमारे कारोबार में जिसके साथ हमारा मुकाबला हो, उसके साथ शेयर कर दें, तो इससे हमारे कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह टेलीफोन का बिल जो हमें आता है, वो अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ या लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो कहता है कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस इरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज के लिए, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कल के लिए होमवर्क। हम इसमें देखेंगे शॉर्ट आंसर, डिफाइन डाटा प्राइवेसी, और राइट सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़, और नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर होगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो ये 3 शॉर्ट आंसर्स हैं, जिनके आंसर्स नोट्स की सूरत में लिख के और उनकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आप इनको नोट भी कीजिए और याद भी कर लीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।